कलेक्टिव नाउन ये रोमन जनरलाइजिंग क्लियर हो गया सबको? यस सर। लिखेगा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन लिखवाइए हम समझा दी। हाँ तो लिखिएगा रोमन जनरलाइजिंग रोमन जनरलाइजिंग लिखिएगा रोमन जनरलाइजिंग। आपने यहाँ पर स्टूडेंट जो रोमन जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन वैसे नाउन को कहते हैं, वैसे नाउन को कहते हैं रोमन जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन वैसे नाउन को कहते हैं जो भीड़ों में ऐसा भीड़ या सदस्यों में ऐसा सदस्य, जो भीड़ों में ऐसा भीड़ या सदस्यों में ऐसा सदस्य, जो भीड़ों में ऐसा भीड़ या सदस्यों में ऐसा सदस्य, जो भीड़ों में ऐसा भीड़ या सदस्यों में ऐसा सदस्य, जो भीड़ों में ऐसा भीड़ या सदस्यों में ऐसा सदस्य, जो भिन्न प्रकार के, जो भिन्न प्रकार के, जो भिन्न प्रकार के, जो भिन्न प्रकार के सदस्य से मिलकर बना हो, जो विभिन्न प्रकार के सदस्य से मिलकर बना हो, जो विभिन्न प्रकार के सदस्य से मिलकर बना हो, जो विभिन्न प्रकार के सदस्य से मिलकर बना हो। रोमन जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन वैसे नाउन को कहा जाता है जो भीड़ों में ऐसा भीड़ या सदस्यों में ऐसा सदस्य जो विभिन्न प्रकार के सदस्य से मिलकर बना हो, जिसका जिसका गणना जिसका गणना जिसका गणना करना जिसका गणना करना जिसका गणना करना मुश्किल हो, जिसका गणना करना मुश्किल हो। लिखिएगा नोट वन करके, नोट वन करके लिखिएगा नोट वन करके लिखिएगा। यह अपने आप में, यह अपने आप में, यह अपने आप में, यह अपने आप में अनकाउंटेबल माना जाता, यह अपने आप में अनकाउंटेबल माना जाता, यह अपने आप में अनकाउंटेबल माना जाता, यह अपने आप में अनकाउंटेबल माना जाता तथा इसमें एस और ये नहीं लगता, तथा इसमें एस और ये नहीं लगता, तथा इसमें एस और ये नहीं लगता, तथा इसमें एस और ये नहीं लगता। नोट टू लिखिएगा। नोट टू, इसके साथ आने वाला वर्ब, इसके साथ आने वाला वर्ब, इसके साथ आने वाला वर्ब सदैव, इसके साथ आने वाला वर्ब सदैव सिंगुलर होता, इसके साथ आने वाला वर्ब सदैव सिंगुलर होता, इसके साथ आने वाला वर्ब सदैव सिंगुलर होता। आगे लिखिएगा ना, नोट करके लिखिएगा। तथा इसके साथ, तथा इसके साथ जी नोट में अगला नोट, तथा इसके साथ द का प्रयोग होता है, तथा इसके साथ द का प्रयोग होता है, तथा इसके साथ द का प्रयोग होता है, तथा इसके साथ द का प्रयोग होता है। क्लियर? जैसे में लिखिएगा, लिखिएगा जैसे में एग्जाम्पल में क्या आता है, क्राउड हो गया, क्राउड हो गया, सिद्धि होगा, सिद्धि नजारा, क्राउड सिद्धि नॉलेज है ना। आप मत बोलिए बाबू, आप मत बोलिए, हम ट्रेन कर रहे हैं ना, तब हम छोड़ के निकल जाएंगे। हम बोल रहे हैं कि किसी को क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं। क्लियर है? नॉलेज अलग चीज़ है। हम क्लियर बोल रहे हैं, हमको पढ़ा दीजिएगा। हम बोल रहे हैं कि आपको जो पढ़ाया सब उल्टे पढ़ाई ले है, और हर समय नॉलेज अलग चीज़ है। नॉलेज को ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस करते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अरे क्लियर है? लिखेगा क्राउड, सीनरी,
लिख लिए हैं क्राउड और क्या सीनरी। नाउन का नोट दिवा दे आप लोग को, हम अपना आगे पढ़ाए हैं। नोट से क्या एक ही दिन में सब क्लियर करवा देते हैं। हाँ जी, आधा घंटा समय लगेगा, सब पीडीएफ दिवा देते हैं और पीडीएफ से हम लोग समझ जाएंगे सर, ऐसा थोड़ी है, उससे हम लोग समझ जाएंगे। हाँ तो आगे जाने दीजिए हमको, ये भी रिक्वेस्ट करें, मत पूछिए, बर्बाद हो जाएगा। अरे क्लियर है, क्योंकि आपका दिमागी हालत नहीं सही है। बात मानिए, इसका नाम अंग्रेजी है। बड़े बड़े वीर जो है ना का कहानी धाराशाही हो गया। आपको जितना क्वेश्चन पूछना होगा हमारा खाली खत्म करने दीजिए ना होगा। हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, हमारा इधर खत्म करने दीजिए, ठीक ना। नॉलेज अलग चीज है। 2-3 लड़का को हम बेन करते हैं, टू मशीन, ठीक ना। ये और विनय, मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? हम 3 को के बोल रहे हैं, तुम लोग वर्जित है। जब तक नाम खत्म नहीं हो कोई क्वेश्चन हम बोल रहे हैं। हम आज से अभी से नियम बनाते हैं। आप लोग को क्वेश्चन पूछना है, यहाँ से बाहर निकल के पूछिए। रूम पे रहते हैं पूछिए, हम रूम पे है ना, जितने क्वेश्चन पूछना है उतने क्वेश्चन पूछो, हम सबका जवाब देंगे। या यहाँ से कहाँ ऑफिस, अच्छा मन में आता है ना, ऑफिस में पूछ लो कि हम गलत बोल रहे हैं ना, तक खत्म हो जाएगा बात मान, ठीक ना। आप लोग को सबको एक ही में यार मास्टर पढ़ाते हैं, ऊपरे पर बुला रहे हैं और हम उनका डिवीजन करके अलग तोड़ रहे हैं, ठीक है। चले आगे यार, क्लियर है। जैसे में क्या है सीनरी और क्या बोले क्राउड, क्लियर है। उसके बाद में देखिए कल बहुत सारा चीज बोल रहे थे ना, हाँ ब्यूटी, ब्यूटी ETC कर दीजिए। एग्जाम्पल में लिखिएगा द सीनरीज, लिखेगा द सीनरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द सीनरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सीनरीज लगा है, आइए। हाँ पता नहीं यार। द सीनरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज बेटर देन, the sceneries of Jammu and Kashmir is better than any other site, any other site। यहाँ सीनरीज नहीं, यहाँ क्या होगा सीनरी होगा। पक्का लिखेगा द क्राउड ऑफ, लिखेगा द क्राउड ऑफ, लिखेगा द क्राउड ऑफ पटना, द क्राउड ऑफ पटना, the crowd of Patna, the crowd of Patna are the crowd of Patna are increasing day by day, the crowd of Patna are increasing day by day, the crowd of Patna are increasing day by day। आपको यहाँ आर होगा कि एज होगा, हैं एज होगा, ठीक ना। इसको हम लोग बोलेंगे कैसा नाम, रोमन जनरलाइजेशन। फिर बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब अगर दिमाग लगाना है तो सबसे पहले ये हम जो पूछ रहे हैं ये बताइए, DISTRI डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन किसको कहेंगे, ये ब्रेन लगाना है। हम लोग को ये पहले नंबर ये समझ में आ गया कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन वैसे नाउन को कहते हैं जो भीड़ों में अल्फाबेट या सदस्यों में जो एक ही प्रकार का सदस्य बना हो। एक का नाम ले तो समझ जाते का हो। रोमन जनरलाइजिंग किसको कहते हैं, जो डिफरेंट से मिलकर बना हो, जिसकी गणना संभव नहीं, असंभव, काउंटेबल के अनकाउंटेबल, इसके साथ एस और ये प्रश्न यह उठता है कि जैसे में लिखा रहता है गवर्नमेंट, कहीं देखे हैं गवर्नमेंट में एस लगाए हुए, और देखे हैं तो गवर्नमेंट जो है कैसा नाम, तो डायरेक्ट लगेगा कि कॉमन, अरे लगेगा कि नहीं। और नहीं तो किसी भी बुक में एक जगह रख दिया है तो आपको लगेगा ना कि चलो इसको हम रख लेते हैं, क्लियर है। लेकिन एक्चुअल में ऐसे समझिए
कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कभी कहते किसको हैं, जो बोलेंगे वो सुनिएगा आराम से। जैसे मान लो 5 को भाई हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 हो, छह भाई हो गए। ठीक है 6 हो गया, ठीक है, ठीक है 6 को भाई है, ठीक है ना, ठीक है एक और है, ठीक ना। मान लो ये 7 को भाई है, ये 7 को शादी, 7 को नहीं 1 के शादी हुआ है, मान लो इतना मतलब 1 के शादी हुआ है, क्लियर है। और ई जो है सो सब तुम्हारा, बताओ घर में बंटवारा होगा, बंटवारा ना होगा, क्या है सबका हो जाएगा तब। ये भी जानते हो। अभी एक वो है, जितना भी फूल माला है यही रानी पर चढ़ेगा, क्लियर है। तो एक फैमिली हो गया ना। इसका निर्माण एक चीज से बना है। अब क्या है कि इसका भी शादी, इसका भी शादी, इसका भी शादी, इसका भी शादी, इसका भी शादी। अब घर एक चाहिए कि अलग अलग, यानी सर एक चीज समझिएगा, किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन वैसे नाउन को कहते हैं जो सदस्यों में ऐसा सदस्य या भीड़ों में ऐसा भीड़ जो भिन्न भिन्न प्रकार के चीजों से मिलकर बना, क्लियर है। एक तरह के नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य या भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य या भिन्न प्रकार की चीजों से मिलकर बना हो, जो कभी आपस में एक रहते हैं तो कभी विभक्त हो जाते हैं। जब तक आपस में एक रहता है तब तक इसे सिंगुलर माना जाता, और जब आपस में विभक्त हो जाता है तब इसे प्लूरल माना जाता है। जैसे समझना कहने का मतलब, अभी अगर हम बोलेंगे सच्चाई बात अगर बोला जाए तो सच यही ना है कि हम राजद का सपोर्टर नहीं है, ये हकीकत बात है। आरजेडी का तो वोट दिए नहीं है, नीतीश का ही वोटर है अभी तक। तो राजद का मैंने वोट दिया, सब दिए, सॉरी किसका, नीतीश का वोट दिया लगातार, है ना। और पहले तो बीजेपी भी नहीं था, ये तो फिलहाल में ना थी हुआ, लेकिन लोग बड़ा पार्टी यही दोनों को मानता था, तो जदयू को वोट दिए लगातार बैक टू बैक। तो ये जदयू को लगातार वोट दिए, हम दिए, सब ग्रुप दिया होगा मेरा, क्लियर है, दिया। तो ये बना क्या थी सरकार, क्लियर है। तो चलो मेरा सरकार है, थोड़ा देर अभी मान लीजिए, अभी लोग बीजेपी देखता है, ये सच्चाई बात है, इसको टारगेट नहीं करता। भाजपा और कांग्रेस देखता है ना, क्योंकि वही ना पार्टी है। अभी सरकार जो भारत में है वो कांग्रेस का है कि बीजेपी का, बीजेपी। तो इसमें सब लोग जो है सो बीजेपी का वोटर है, नहीं है नहीं है, गलत बोल रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, हमको जिसको मन होगा देंगे, क्लियर है। तो मान लो असीम जो है वो कांग्रेस को वोट दिया नहीं, और हमने भाजपा को वोट दिया, ठीक है। तो मान लो मैं भाजपा को दिया, आपने किसको दिया, कांग्रेस को दिया। सरकार तो बन गया अभी, इसका मतलब सरकार अभी प्रधानमंत्री आपका कौन है, मोदी जी। आप जो है वो सरकार जो है ना सर, वो किसी का बाप का नहीं है, क्लियर है। राजद का सरकार बन जाता सिर्फ राजदे वाला आदमी के है कि सबके, सबका है। मुखिया में हम जीत गए तो हम सिर्फ इसका मुखिया वोट दिया कि सबका मुखिया, पूरे गांव का। यानी सरकार जो होता है सर वो एक चीज से बनता है कि अलग अलग चीज। अभी क्या बोलिएगा कि सरकार हम बनाए हैं, मैं बनाया हूँ, अरे हम ही लोग मिल के बनाए हैं ना, क्योंकि इसमें कौन कौन आया, स्टेट वाला आया, लोकसभा राज्यसभा सब चारों तरफ से ना सपोर्ट मिलता है, यानी भिन्न भिन्न चीजों से मिलकर किसका निर्माण हुआ, सरकार का। अरे क्लियर है, तो ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, अरे क्लियर है ना, कि लिखेगा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, वैसे नाउन को कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन वैसे नाउन को कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन वैसे नाउन को कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन वैसे नाउन को कहा जाता है जो भीड़ों में ऐसा भीड़ या सदस्यों में ऐसा सदस्य, जो भीड़ों में ऐसा भीड़, सदस्यों में
ऐसा सदस्य जो भीड़ों में ऐसा भीड़ या सदस्यों में ऐसा सदस्य जो भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो, जो भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो, जो भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो, जो भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो, जो भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो। सुनिएगा मेरी बात। तो ये सरकार जो बनी सर गवर्नमेंट, ये एक सदस्य बना है। अरे इसको बहुत सारा पार्टी भी सपोर्ट किया। अभी राजद का सरकार अकेले है सर, जदयू का, फिर राजद भी है, राजद भी है। विभिन्न प्रकार के सदस्य मिलकर किसका निर्माण गवर्नमेंट का। कभी ये आपस में एक रह सकता है और कभी अलग है। जैसे अभी अलायंस था थोड़ा दिन पहले, इसके साथ एनडीए से अभी वो अलायंस क्या हो, अरे टूट गया। अलग अलग सरकार हो गई कि नहीं? तो एक अच्छा अलग अलग हो गया। तो कभी आप भिन्न प्रकार के सदस्य मिलकर बना है, तो कभी आपस में एक भी रह सकता है और कभी विभक्त भी हो सकता है। तो जब आपस में एक रहेगा तब तो ये सिंगुलर मानेगा और विभक्त हो जाएगा था प्लूरल। तो इसमें तो यस और यस का कोई चांस ही नहीं बनता, ऐसे समझ। अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, आ रहा है ना, तो दुर्गा पूजा में कमेटी बनता है कि ना? अरे कमेटी खेला भी जाता है। हाँ सर, हाँ। अरे क्लियर है, 6-7 को 8 को पैसा मिल के पैसा वाला कमेटी खेलता है कि 30,000 डाल दिया, हम लोग डाल दिया, जिसको जरूरत पड़ गया 1 लाख तो कमेटी में से निकाल लेगा, समझे ना। फिर वो डालेगा तो अगला निकाल लेगा, उसका बड़ा काम हो जाएगा, है ना। किसको 20 लाख के काम करना, कमेटी खेला जाता है। वो एक सदस्य होता है कि अलग अलग से अलग अलग है, अलग। लेकिन जब तक आपस में एक है तब तक वो प्लूरल की सिंगुलर और विभक्त हो जाता था प्लूरल। एक कॉमन नाउन है, अरे कॉमन नाउन है। कमेटी हो गया दुर्गा पूजा में, चोरों के सब तरह का कमेटी में आदमी रहता है। सीधा भी रहता है जो पैर पड़ रहे हैं पैसा दे नहीं बोलता है, और कुछ लोग दबान भी रहता है जो गाड़ी के चक्कर रुकवा के लिए करना होता है। कुछ लोग तरह तरह के होता है। तो कमेटी एक जो बना एक तरह से कि भिन्न आंसर, लेकिन कमेटी को कमेटी लिखेंगे, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट लिखेंगे नहीं। जूरी जो होता है, जूरी मतलब क्या, जूरी मतलब न्यायाधीश, बेंच ऑफ जूरी, हाँ जज, ठीक है ना। तो बेंच जो होता है 10 को है ना, 10 को जज मिला तो एक क्या कल है, जूरी। अरे क्लियर है ना। कभी जानते हो कोई मामला आता है, सरकार देखिए सरकार अलग है सर, संविधान अलग है। बात मान लीजिए कानून में कोई भी केस कोई लड़ता है कभी नहीं कर सकता है क्योंकि सबका वकील है। तो बात समझे ना। तो जब फाइट करिएगा तो कभी आपस में 10-1 भी रहता है, 10-1 मिल के किसी चीज़ का फैसला सुना। अरे क्लियर है। जैसे राम मंदिर या मान लीजिए कोई भी चीज़ का फैसला है, कोई अथी का, तो सब मिल के इकट्ठा सुनाएगा। तो इकट्ठा है तब तक क्या है, सिंगुलर है। लेकिन वो जज का ग्रुप अलग अलग बढ़ भी सकता है कि ना ये गलत फैसला है, हम इधर से हो जाएंगे। तो एक जजों का समूह अलग अलग हो जाएगा। तो सिंगुलर की प्लूरल है, प्लूरल। सुनिए हड़बड़ाइए नहीं। लोग को लगता है कि पॉपुलेशन को हम पॉपुलेशंस लिख दें, नहीं, क्योंकि प्लूरल है। और नहीं तो किताब खोल के देखिएगा तो ऐसे लिखा रहता है पॉपुलेशंस, गलत सही होगा पॉपुलेशन, मतलब ऐसे ही लिखा रहता है। लेकिन हमें ये समझना है कि अगर लिख दे कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये जो होगा कि आर होगा, लड़का डायरेक्ट आर मारेगा। अरे क्लियर है, क्योंकि उसका दिमाग में एक ही कीड़ा काटेगा कि आबादी एक नहीं है, एक से अधिक है। अरे क्लियर है, आप समझिएगा। पॉपुलेशन का मतलब जो होता है वो क्या होता है, जनसंख्या। हमें ये बताइए पॉपुलेशन जो जनसंख्या बना, जो जनगणना होता है सर पॉपुलेशन का, उसमें 10 साल का लड़कों का बहुत सारा समूह होगा, औरतों का भी होगा और ऐसा वाला का भी होगा, ना जाने एक ग्रुप के अलग अलग। तो कभी आपस में एक रहेगा और कभी
विभक्त हो जाएगा। तो एक रहेगा तो अपने आप में सिंगुलर है, और विभक्त हो गया तो प्लूरल है। नहीं समझ, अरे समझ रहे हैं, तो अंतर है, ये अंतर है। इसीलिए कलेक्टिव नाउन को 3 भाग में पढ़ना पड़ता है। नहीं पढ़िएगा तो आपका ब्रेन डेवलप नहीं होगा। क्लियर है? कंसेप्ट से सहमत है? लिखिए एग्जाम्पल में, जैसे लिखिएगा पॉपुलेशन, 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 लिखिएगा जूरी, JURY, जूरी, कमिटी, जूरी कमिटी, और कुछ एक बोले थे ना हो, हाँ गवर्नमेंट, हो गया। आप प्रश्न उठता है कि ये कैसा नाउन है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इसका 2 गो नियम है सर, कि इसके साथ द का प्रयोग होगा, और इसके साथ द का प्रयोग होगा। अगर नहीं हुआ तो सेंटेंस टूट जाएगा। अरे क्लियर है? लिखेगा नोट करके, नोट बना। इसके साथ द का प्रयोग होता है, इसके साथ द का प्रयोग होता है, इसके साथ द का प्रयोग होगा, इसके साथ द का प्रयोग होगा। यानी ऊपर में जितना भी लिखा हुआ है उसमें अगर द नहीं लगेगा तो सही है कि गलत? गलत है। अरे सही कि गलत? गलत। पक्का ना? फिर लिखिएगा नोट पे, लिखिएगा जब ये आपस में एक रहते हैं, जब ये आपस में एक रहते हैं, जब ये आपस में एक रहते हैं तब इन्हें सिंगुलर माना जाता है। जब ये आपस में एक रहते हैं तब इन्हें सिंगुलर माना जाता है। जब ये आपस में एक रहते हैं तब इसे सिंगुलर माना जाता है। जब ये आपस में एक रहते हैं तब इसे सिंगुलर माना जाता, तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। चलिए आगे, अरे आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, नोट लिखिएगा। इसके साथ इसके साथ एस और यस का प्रयोग नहीं होता, इसके साथ एस और यस का प्रयोग नहीं होता, इसके साथ एस और यस का प्रयोग नहीं होता। मतलब ये ऐसा चीज है कि इसमें नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? एस और यस। अगर लगेगा तो सेंटेंस सही कि गलत? गलत। क्लियर है? जैसे में लिखिएगा, नोट बनाइएगा, मतलब क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया play very important role, the government of India play very important role in our society, the government of India play very important role in our society। क्लियर है? बोलिए, यहाँ प्ले होगा कि प्लेस होगा? प्लेस होगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर है और यहाँ बंटवारा का भाव नहीं है, तो प्ले को राउंड कर दीजिए, लिखेगा क्या? प्लेस। अरे क्लियर है? लिखेगा द कमिटी ऑफ दिस टाउन, 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 द कमिटी ऑफ दिस टाउन is good, is good, is good for us, the committee of this town is good for क्या? us। अरे क्लियर है ना? in the matter, in the matter, in the matter। यहाँ आर होगा कि एज होगा? एज होगा। बंटवारा का कहीं बात है? फिर लिखिएगा द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, द पॉपुलेशन में एस लगा दीजिए, द पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया, द पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया, द पॉपुलेशंस ऑफ
India, the populations of India, the populations of India, clear है ना, is increasing day by day, is increasing day by day. The populations of India is increasing day by day, is increasing day by day. अरे क्लियर है, बोलिए पॉपुलेशन होगा कि पॉपुलेशन होगा, अरे क्लियर है। और एज होगा कि आर होगा, एज होगा। तो अनठेकानिए लिखेंगे कि कंसेप्ट पर जाएंगे, कंसेप्ट पर जाएंगे, पक्का ना लिखेगा। नोट टू, जब ये आपस में विभक्त हो जाते हैं, लिखेगा जब ये आपस में विभक्त हो जाते हैं, जब ये आपस में विभक्त हो जाते हैं, जब ये आपस में विभक्त हो जाते हैं, तब इसे प्लूरल माना जाता है। जब ये आपस में विभक्त हो जाते हैं, तब इसे प्लूरल माना जाता है। जब ये आपस में विभक्त हो जाते हैं, तब इसे प्लूरल माना जाता है। तथा इसके साथ प्लूरल भार्ब का प्रयोग होता है, तथा इसके साथ प्लूरल भार्ब का प्रयोग होता है। जब ये आपस में विभक्त हो जाते हैं, तब यह प्लूरल माना जाता है, तथा इसके साथ प्लूरल भार्ब का प्रयोग होता है। यानी जब ये आपस में एक रहेगा, तब क्या माना जाएगा, सिंगुलर, और विभक्त हो जाएगा तब प्लूरल। अरे क्लियर है, सुनिए, लिखेगा द गवर्नमेंट, लिखे तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिवाइडेड, the government of India has divided into many parts, into many parts। बोलिए यहाँ है होगा कि है होगा, है होगा। कैसे जानना है, अरे क्लियर है। इसी को किताबों में डायरेक्ट ऐसे लिखा रहता है, जैसे लिख देगा द जूरी इज, मान लीजिए डिसाइडिंग, लिखे तो लिखेगा द जूरी इज डिसाइडिंग, द जूरी इज डिसाइडिंग ओवर द मैटर। यहाँ तो डेविएट का बात नहीं है, है न्याय जो है वो डिसाइड कर रही है किस पर, ये सर मामले पे। तो ये बंटवारा का बात है, तो कहीं आर लिखा मिलता है और कहीं एज लिखा मिलता है, तो लड़कवन कंफ्यूज होने लगता है। अरे यार ऐसे समझो, जब आपस में एक रहेगा तब क्या लेगा, सिंगुलर। अगला जो जूरी जो है, यहाँ बंटवारा का बात है बेटा, नहीं है, तो ये जाएगा क्या, एज। और क्वेश्चन जो पूछा है ना, वो एग्जाम में ये पूछा और कोर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। लिखिए, लिखेगा द जूरी हैज, द जूरी हैज टेकन द क्लियर साइड, ए साइड टी वाला, ए साइड टी वाला, वो साइड मतलब गलत कहना, ए साइड, साइड मतलब जगह। यहाँ है होगा कि है होगा, द जूरी हैज टेकन क्लियर क्या, साइड मतलब बताइए। यहाँ पर न्यायाधीश जो है वो कंप्लीट जो है अलग साइड ले लिया है। अरे क्लियर है ना, अलग अलग साइड। अरे जूरी किसको बोलते हैं, जजों का समूह। अगर हम साइड ले लिए, हम एक तरफ चले गए इधर, तो अगला इधर रहेगा कि अगला इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाए, अगला इधर भाग जाएगा, तो है जो कि है वो है वो। अरे क्लियर है, समझ गए कि नहीं समझे? अरे 100%। इसको हम कैसा नाम कहेंगे, जैसे लिख देगा बता,
ये वाला सेंटेंस सही है थोड़ा सा ये did you be deciding over the वो सही है, वो समझ पहला सही है, लेकिन दूसरा डिवाइडेड नहीं होगा, गलत है। यहाँ डिवाइडेड नहीं होगा, वहाँ बंटवारा का बात नहीं है। अरे रात रहे हो कि कंसेप्ट पर चलो यार, कंसेप्ट है सर। कंसेप्ट पर चलो। जैसे देखो का पॉपुलेशन है ना, तो कहीं ईज लिखा मिलता और कहीं आर, तो लाइकवन पगला जाता है कि एक जगह हम ईज देख ले हैं, एक जगह आर देख ले हैं। तो ये समझना है कि पॉपुलेशन एक चीज से बना कि अलग अलग कभी आपस में एक रहेगा और कभी विभक्त हो जाएगा। तब द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ईज होगा, क्या होगा ईज, लेकिन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज डिवाइडेड इनटू मेनी क्या पार्ट्स। अरे क्लियर है? जैसे में हम बोल देंगे टीनी टॉप छोटा छोटा बच्चा या टीनेजर, अरे हाँ, या गर्ल बॉय है ना, वोमेन वीमेन, अरे क्लियर है ना? तभी वहाँ क्या होगा, आर हो जाएगा, हैं आर हो जाएगा। आर होगा ना। समझ में आया कि नहीं? इसको कहते हैं जाति के अनुसार में कै गो ना, पाँच गो। कौन कौन? प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, मॉडल नाउन, फिर से एब्स्ट्रैक्ट बोलो। नाउन, पहला क्या बोले? कॉमन नाउन, और क्या? एब्स्ट्रैक्ट ग्रुप, नाउन, और क्या? मटेरियल नाउन, और क्या? मटेरियल, और क्या? कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन कितना था? तीन तरह। कौन कौन? ग्रुप, कलेक्टिव, रोमन जनरलाइज और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ये गलत सोच रहे हैं। क्लियर है? एकदम सॉलिड सोच रहे हैं। ये समझो तो 8 को यही हो गया। अभी नाम हुआ है। अब देखो कितना तरह से चलो लिखेगा गणना, लिखेगा गणना नंबर अकॉर्डिंग टू नंबर। क्या लिखे नोट फिर लिखिए आगे चलिएगा सर। हम जो बोल रहे हैं कुछ भी बोलिए है ना, बोलिए गणना है ना, क्या बोले गण। अरे क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्या नंबर, यानी अकॉर्डिंग टू नंबर। क्लियर है ना? देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन। अकॉर्डिंग टू नंबर देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन। अकॉर्डिंग टू नंबर देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन। नंबर मतलब संख्या, संख्या के आधार पे नाउन कितना तरह? 2 तरह। अरे क्लियर है? पहला लिखिएगा काउंटेबल नाउन। नंबर मतलब गणना होता है। अरे क्लियर है ना? काउंटेबल नाउन, क्लियर है ना? और दूसरा अनकाउंटेबल। बोला गया सर कि गणना के दृष्टिकोण से कितना तरह का नाउन? 2 तरह का, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन किसको कहेंगे? इसको नहीं कर सकते हैं। जिसको गाना जा सकेगी, जिसको गाना नहीं जा सकेगा, यानी जिसे गाना नहीं जाएगा वो काउंटेबल की अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल में डायरेक्ट लिख देगा कि अनकाउंटेबल अपने साथ अटकेल नहीं लेता है, तो कभी जीवन में बन पाएगा? क्योंकि जानते हो अनकाउंटेबल नाउन रोमन जनरलाइजिंग भी होता है। यस सर। अरे नहीं समझे? इसीलिए जाति के अनुसार भी पढ़ा जाता है और यहाँ भी पढ़ा जाता है। संख्या के साथ। अब यहाँ अटकेल लेगा कि ना लेगा वो वहाँ से पकड़ेंगे। क्लियर है? लिखिएगा काउंटेबल नाउन, लिख कर डैश दीजिएगा। लिखिएगा द नाउन which can be easily count. The noun which can be easily क्या count is called countable noun. Is called countable noun. Is called क्या? countable noun. यानी वैसा नाउन सर जिसको हम आसानी से क्या कर सके, गण सके, उसको हम क्या काउंटेबल नाउन कहेंगे। और ये 2 रूप में आएगा, कौन कौन? सिंगुलर और प्लूरल। लिखिएगा नो, इट भी है। डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत? समझ जाइएगा ना? जैसे वो लिखिएगा पेन, लिखिएगा पेन, पेन्स, बॉय, बॉयज, गर्ल और क्या गर्ल्स, गर्ल और क्या गर्ल्स, पेन पेन्स, बॉय क्या बॉयज, पेन और क्या पेन्स, बॉय और क्या बॉयज। अरे क्लियर है? गर्ल और क्या गर्ल्स। समझ रहे बात को? क्लियर है? गर्ल और क्या गर्ल्स।
लड़का एक भी होगा एक से, कदम एक भी होगा एक से, लड़की एक भी होगी एक से अधिक, ये दो रूप में आएगा। कौन कौन? सिंगुलर और प्लूरल। समझ जाइएगा इस चीज से, लिखिएगा। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। The noun हाँ लिखिएगा। द नाउन विच कैन नॉट बी इजली काउंट, cannot काउंट लिखो ना लगेगा ना। द नाउन विच कैन नॉट बी क्या काउंट इज कॉल्ड क्या अनकाउंटेबल। यानी वैसा नाउन जिसे हम गन नहीं सके उसे काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल, काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन में ये सब ये नहीं आएगा। लगता है कि ना लगता है। जैसे मैं लिखेगा मिल्क, मिल्क, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, इंफॉर्मेशन, सिंपैथी, etc, सिंपैथी, etc, सिंपैथी, etc। हो गया? अरे हुआ कि ना हुआ? क्या बात है? का कितना बज रहा है? 4:15। और जिसको गाना नहीं गा सके उसे काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल। जितना आसानी से आप बोलते हैं ना पूरा ब्रेन उलट जाएगा। ये हो गया जाति के अनुसार से कितना तरह? 5 क्लियर है। और गणना से कितना? 2 तरह। देखिए जितना भी किताब है और बुक्स है जिसको आप लोग सोचते हैं कि पढ़ के हम ये कर ले, तो उतने में अपॉस्ट्रोफी एस वाला डाल दे रहता है केस सब में। तुम्हारा मैडम भी लिखी है, तुम्हारा आईएसपी बक्सी भी लिखा। अरे क्लियर है, सभी किताब लिखा है, वर्ल्ड का मैक्सिमम किताब लिख ले। अरे क्लियर है। जबकि केस किसको कहते हैं? केस मतलब क्या? कारक। अरे केस मतलब कारक। जैसे आई, मी और क्या बोलिए, आई माई और क्या मी, आई मी और हो गया सी, ही, हिज और हिम। ये समझता है। जैसे अगर हम लिखें आई लव यू, ये क्या है? सब्जेक्ट है। राम लव्स मी, ये क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के स्थान पर कौन है? नाउन और प्रोनाउन। मेरी बात को समझना। ये नाउन और प्रोनाउन किसके स्थान पे? सब्जेक्ट के स्थान। ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या है? नाउन और प्रोनाउन। अरे यहाँ राम भी हो सकता है। Yes, sir. अरे हो सकता है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन और यानी नाउन और प्रोनाउन का पहला पोजीशन क्या होगा? सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन और प्रोनाउन। तो जितना भी सब्जेक्ट होगा सबके सब सब्जेक्टिव केस होगा और जितना भी ऑब्जेक्ट होगा सबके सब ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो ये सब्जेक्टिव केस और ये वाला ऑब्जेक्टिव केस। और ये क्या है? पजेसिव केस। जैसे माई पेन, पजेसिव केस उसको कहते हैं जो किसके साथ? नाउन के साथ रहकर उस पर अपना अधिकार रखता है, उसे कैसा केस? पजेसिव केस। अरे क्लियर है। माई पेन, योर पेन, हिज पेन, हर पेन, ये कैसा केस है? पजेसिव केस। यानी ये 3 को पोजीशन हो गया प्रोनाउन का। तीनों बना बनाया है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और क्या? पजेसिव। अरे क्लियर है। लेकिन राम जा रहा है, राम इज कमिंग। मैं राम से प्यार किया, राम क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ऐसे लिख देंगे आई लव्ड राम, राम सिस्टर, तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आई लव्ड हिज सिस्टर लिख देंगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि इस पर तो अधिकार दर्शा रहा है। लेकिन इस पर अधिकार तो इसका बनाने का 2 नियम होता है। एक तो अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा और एक ऑफ लगेगा। यानी इसका बना बनाया है, इसका भी बना बनाया है। लेकिन ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बना बनाया है। लेकिन पजेसिव का इसको हम क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। जो एक अपॉस्ट्रोफी एस से बनेगा, दूसरा ऑफ से बनेगा। ये कैगो पोजीशन हो गया? एक पहला पोजीशन सब्जेक्ट हो गया, दूसरा क्या? पजेसिव। अरे अब तीसरा ऑब्जेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन के कैगो पोजीशन? 3 गो। कौन कौन? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और क्या? पजेसिव। अरे क्लियर है।
और जो नाउन और प्रनाउन का उचित अवस्था बतलाने का कार्य करता है उसे हम क्या केस कहते हैं। तब नीतू सिंह कहती है कि पढ़ लो क्या चीज में, नाउने में पढ़ लो। तब केस का डेफिनेशन पता होगा तब ना साहब कि केस का तो किसको है। केस उसको कहा जाता है जो द वर्ड विच shows the appropriate position of noun and क्या pronoun, that is called क्या केस। क्लियर है। तो सिर्फ नाउन का पोजीशन होगा कि pronoun क्या भी, तो यहाँ नाउन में पढ़ना चाहिए कि pronoun के बाद पढ़ना चाहिए, मध्य में पढ़ना चाहिए। अरे क्लियर है ना। अब हम बोलेंगे कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम क्या है, सब्जेक्टिव केस है, जाति के अनुसार से प्रोपर नाउन, जेंडर से मैस्कुलिन जेंडर, गन्ना से। अरे नहीं समझे, ऐसे करेंगे ना तब इस बाई तरह से नाउन आ जाएगा, जो कि आपको ऐसा कि दवा उठा के फेंकने का मन ना समझे। अगर आप लिसनर रहते ना आज बहुत